नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नंबर वन स्टडी पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ जीके के टॉप 100 क्वेश्चन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, सरकारी दस्तावेज में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख प्रथम बार कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका 1795 के रायपुर गजेटियर में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामावती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है? तो डोंगरगढ़ को कामावती नगरी कहा जाता था। ठीक है। किस प्रथम अंग्रेज अधिकारी ने सन 1818 ईस्वी में रायपुर को छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र की राजधानी बनाया था? तो किसने बनाया था? कर्नल एंग्न्यू। ठीक है। गुरु घासीदास का जन्म किस सन में हुआ था? तो सन दिया हुआ है 1756। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जेल ब्रेक, देश में सबसे बड़ा दूसरा नंबर का सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है। कौन सा है? तो आंसर हो जाए दंतेवाड़ा जेल ब्रेक। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम चिकित्सा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर 1983 में प्रारंभ किया गया था। बताइए, राज्य का प्रथम इंजीनियरिंग महाविद्यालय जवाहरलाल नेहरू शासकीय प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सन 1956 में कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रायपुर में ही प्रारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है। बताइए, इसके प्रथम कुलपति होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर लक्ष्मण चतुर्वेदी। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम दूरदर्शन का आगमन कहाँ हुआ था? तो रायपुर में हुआ था। अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो 1994 में हुआ था। छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? तो जनवरी 1951 से प्रारंभ हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य संरक्षित स्मारक सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बलौदा बाजार पलारी में। किस काकतीय नरेश के समय बस्तर में रथ यात्रा प्रारंभ हुई, जो कि गांचा पर्व के नाम से प्रसिद्ध है? तो किसके किसके समय में हुआ था? पुरुषोत्तम देव के समय में। छत्तीसगढ़ के गठन हेतु प्रयासरत राजनीतिक दल थे? तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रयासरत थे। छत्तीसगढ़ राज्य की विख्यात विशिष्ट पहचान है? तो धान की उत्पत्ति, इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन हेतु श्रेय दिया जाता है भाजपा को दिया जाता है, इसलिए इनका एक स्लोगन ट्रेंड में था, हमने बनाया है हम ही सवारेंगे। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के उपरांत राज्य की प्रथम महिला मंत्री कौन है? तो श्रीमती गीता देवी जी हैं। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ था तो 1956 में हुआ था। वर्ष 1991 की जनसंख्या के समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जिले थे? तो 7 जिले थे। किस राजा के समय जगदलपुर की टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया था? तो इसे कौन से समय में था? रुद्र प्रताप देव के समय में था। राज्य प्रशासनिक अकादमी निमोरा रायपुर में स्थित है। बताइए, राज्य की पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो पुलिस अकादमी आपका चंदखुरी में स्थित है। घुमकोरिया किस जनजाति का युवा गृह है? तो उराव का है। कमार जनजाति का निवास क्षेत्र है? तो रायपुर। कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा माड़िया। छत्तीसगढ़ में कोयला किस काल की चट्टानों में मिलती है? तो टर्शियरी चट्टानों में मिलती है। लौह खनन का पहला संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में लगाया गया था? आंसर हो जाएगा आपका दुर्ग जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1921 में गिरफ्तार राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी बिलासपुर के केंद्रीय जेल में कितने दिवस सजा काटी? तो आंसर हो जाएगा आपका 7 माह 21 दिन। भोसला शासन के दौरान छत्तीसगढ़ के नियुक्त प्रथम जिलेदार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा राव अप्पा। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार माने गए हैं? तो बाबू रेवाराम। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन माने जाते हैं? बाबू रेवाराम। छत्तीसगढ़ में निवासरत अनुसूचित जनजातियां हैं 43। ये 2022 का जो संविधान संशोधन है, जो 5वां संविधान संशोधन था, उससे पहले 42 था, जिसमें कुछ जनजातियां ऐड की गई, जिसके बाद में ये 43 हो गई है। सनई राज्य के किस जिले में पैदा की जाती है? तो ये रायगढ़ में की जाती है। सनई क्या है आपका? सनई एक फसल है, ठीक है, जिसका उपयोग जो पटसन है उसकी तरह ही इनके रेशों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सरित खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है नाचा। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर देश का तीसरा स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग सेंटर SFTS खोला जा रहा है? तो कहाँ खोला जा रहा है? बिलासपुर चकरभाठा में। छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य परित्राणाय साधु नाम किस महान ग्रंथ से लिया गया है? तो महाभारत से लिया गया है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है।
बिलासपुर हाई कोर्ट देश का कौन से नंबर का हाई कोर्ट है? तो 17वें नंबर का हाई कोर्ट है। छत्तीसगढ़ राज्य में दीदी बैंक का प्रारंभ किस जिले से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ का प्रथम रेलखंड नागपुर से राजनांदगांव कब स्थापित हुआ था? तो 1888 में। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रथम रेलखंड नागपुर से राजनांदगांव। इसका आंसर हो जाएगा 1888। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 17.75%। छत्तीसगढ़ में सबसे कम सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बस्तर। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमुख औद्योगिक इकाइयां हैं 20 है, ठीक है। बहुचर्चित नक्सल विरोधी अभियान सलवा जुड़ूम का हिंदी अर्थ क्या है? तो जन जागरण है। छत्तीसगढ़ में नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 41.83। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है आपका? 17.75%। सन 2001 की जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ का देश में 17वां क्रम था। वर्तमान जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ देश में कौन से क्रम पर है? तो 16वें क्रम पे है। छत्तीसगढ़ का संगीत शिखर पुरुष किसे माना जाता है? तो विष्णु कृष्ण जोशी को माना जाता है। सरोवर धरोहर योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1 मई 2002 को प्रारंभ की गई थी। यह नदी उड़ीसा के कालाहंडी पठार से निकलती है तथा गोदावरी में मिलती है। कौन सी नदी है बोला गया है? तो यह है इंद्रावती नदी। 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक तिब्बती जनसंख्या किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? सरगुजा में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ बनाया गया है? तो बनाया गया है सरगुजा में। ये आईएमपी क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ बनाया गया है? कहाँ बनाया गया है? सरगुजा में। महानदी की सहायक नदी है, इस पर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध निर्मित है। सिंचाई परियोजना का नाम मिनी माता परियोजना है, वह कौन सी नदी है? कौन सी नदी है दोस्तों? ये हसदेव नदी है, ठीक है। और साथ ही बोला गया है सबसे ऊंचा बांध। अगर ये सबसे बड़ा बांध पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा गंगरेल बांध, ठीक है, जो कि स्थित है धमतरी जिले में। और किस नदी पर बना? ये महानदी पर बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। राज्य शासन के विमान को किस नाम से पर सहमति हुई है? तो मोर ध्वज, ठीक है। छत्तीसगढ़ का शासकीय मुद्रणालय कहाँ स्थित है? तो शासकीय मुद्रणालय कहाँ स्थित है आपका? राजनांदगांव में। शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है? तो पाना बरस पहाड़ी। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लेखक विश्वेश्वर किस जिले के निवासी है? तो कहाँ के निवासी है? दुर्ग जिले के। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लेखक गुलशेर अहमद सानी किस जिले के निवासी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के किन 2 अभयारण्यों को हाथी रिजर्व एरिया के रूप में विकसित करने हेतु प्रक्रियाएं पूर्ण की गई है? तो कौन कौन से 2 अभयारण्य हैं? बादलखोर एवं तमोर पिंगला। किस योजना अंतर्गत किसानों को कृषि यंत्र अनुदान में दिए जाते हैं? तो बलराम कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना। निम्न में से कौन सा जलप्रपात सरगुजा जिले में स्थित है? तो कौन सा जलप्रपात सरगुजा में स्थित है पूछा गया है? तो यह है रक्सगंडा जलप्रपात। छत्तीसगढ़ राज्य में रेल मार्ग है, इसकी लंबाई पूछा गया है, तो कितना है? 1108 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो NH-78। छत्तीसगढ़ में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे कम है? तो नेशनल हाईवे 202। छत्तीसगढ़ के गठन हेतु केंद्र सरकार ने लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया गया था पूछा गया है? तो 26 जुलाई 2000 को प्रस्तुत किया था। छत्तीसगढ़ में स्थापित औद्योगिक केंद्र बिरकोनी किस जिले में स्थित है? जिला पूछा गया है, तो यह है महासमुंद जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रथम औद्योगिक क्षेत्र रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किस जिले में की गई थी? पेंड्रा रोड, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कागज मिल मध्य भारत पेपर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चांपा विरगहनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम महिला कृषि वैज्ञानिक होने का गौरव किसे प्राप्त है? महिला कृषि वैज्ञानिक बोला गया है, ये है डॉक्टर जयालक्ष्मी गांगुली। छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को लोकसभा में पारित किया गया, तो 31 जुलाई 2000 को पारित किया गया था। छत्तीसगढ़ के किस लोक कलाकार को वर्ष 2009 में भारत शासन द्वारा पद्मश्री के सम्मान से अलंकृत किया गया था या किया गया है? तो ये है गोविंद राम निर्मलकर। किस क्षेत्र में दिया गया है इसको पद्मश्री? नाचा के क्षेत्र में। दंतेश्वरी मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो संखनी और डंकनी नदी के संगम पर स्थित है, जो कि बस्तर जिले की महत्वपूर्ण नदियां हैं।
बस्तर का दशहरा अक्टूबर माह में आयोजित होता है, ये याद रखेंगे। बस्तर का दशहरा किस माह में आयोजित होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किस माह में? अक्टूबर में होता है। नारायणपुर का प्रसिद्ध मड़ई किस माह में आयोजित होता है, ये पूछा गया है। तो ये होता है फरवरी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान है। कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है दोस्तों। बार नाच किस जाति में प्रचलित है? तो बार नाच प्रचलित है आपका कंवर जाति में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के बसंत ऋतु में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है तो फाग है। बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है? तो ये नदी है इंद्रावती। और वो संभाग कौन कौन से हैं? तो बस्तर संभाग को 2 भागों में बांटा जाता है, एक बस्तर जिला और दूसरा होता है अन्य जिला। ठीक है। अचानक मार वन्य प्राणी अभयारण्य को किस सन में अभयारण्य घोषित किया गया? तो 1975 में। कांकेर नगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा दूध नदी पर। छत्तीसगढ़ में बसदेवा जाति के लोग अपना प्रसिद्ध आध्यात्मिक बसदेवा गीत किस वाद्य यंत्र को लेकर गाते हैं? तो आंसर हो जाएगा चिकारा। धरती मोर परान किस जनजातीय शिल्पकार की कृति है? गेंदराम सागर जी की कृति है। समुद्र सतह से लगभग 3240 फीट की ऊंचाई पर स्थित चैतुरगढ़ का किला किसे कहते हैं? तो ये है लाफागढ़। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पाली किस जिले में स्थित है? तो कोरबा में स्थित है। संत गहिरा गुरु पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ककसाड़ किस जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है? आंसर हो जाएगा अबुझमाड़िया का। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल लाफागढ़ एवं तुमान स्थित है, तो ये कौन से जिले में स्थित है? कोरबा में स्थित है। 24 करोड़ की लागत से 15 वर्ष के निर्माणावधि काल में 5600 दर्शक क्षमता वाले अंतर्राष्ट्रीय इंडोर स्टेडियम रायपुर का लोकार्पण फरवरी 2011 में हुआ, जिसके छत ऊंचाई 101 फीट है। इस स्टेडियम का नाम किसकी स्मृति में रखा गया है? तो स्वर्गीय बलबीर सिंह जुनेजा की स्मृति में रखा गया है। 440 किलोमीटर लंबा छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक सुविधा युक्त विमानतल है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, या फिर इसको माना एयरपोर्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये माना में स्थित है। 18 दिसंबर 2010 को भुवनेश्वर से जगदलपुर पहुंची बस्तर संभाग की प्रथम एक्सप्रेस गाड़ी का क्या नाम है? तो क्या नाम है? हीराखंड एक्सप्रेस। पर्यटन स्थल बिलाई माता एवं जगदीश मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये दोनों स्थित है आपके धमतरी में। ठीक है। छत्तीसगढ़ी हस्तशिल्प को राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने हेतु संस्थापित छत्तीसगढ़ हाट स्थित है, पंडरी में स्थित है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है? तो बस्तर संभाग में स्थित है। गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी निर्मित करती है? तो सबरी नदी निर्मित करती है। मलाज कुंडम जलप्रपात किस नदी पर? तो यह है मनियारी नदी पर। छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति पूछा गया है तो कैसी है? तो 97 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है, तथा 80 डिग्री 15 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर के मध्य तक। छत्तीसगढ़ की कौन सी प्रमुख नदी है जो कि 58.48% क्षेत्र का जल संग्रहण करती है? तो महानदी करती है, सर्वाधिक जल संग्रहण करती है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। प्रथम कौन है? महानदी। वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत है सवनाही। दोस्तों आज का 100 IMP क्वेश्चन का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एग्ज़ाम प्रिपरेशन वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल नंबर 1 स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।